हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कंसेप्ट, जिसे मोल अवधारणा बोलते हैं, लेकर आए हैं। ये टॉपिक बहुत खास होने वाला है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं, चाहे वो 11th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, चाहे कंपटीशन हो, नीट जेईई मेंस, हर 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर जो हमने मोल कॉन्सेप्ट को लिया है वो दो पार्ट में लिया है। आज हम पहला पार्ट कवर करेंगे जिसपे कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, और नेक्स्ट टाइम हम जब दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। जितना मैं आपको मोल कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा, हाँ, आपके लिए इनफ है। कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे 11th की, चाहे आप 12th की। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे मोल अवधारणा। मोल कंसेप्ट होता क्या है, किसे कहते हैं, साथ में बात करेंगे मोलर द्रव्यमान की। हमने पहले भी बात की थी इससे पिछले लेक्चर में मोलर द्रव्यमान की, यहाँ भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। मोलर आयतन के बारे में बात की जाएगी और इनके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और उन पर आधारित आंकिक प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, याद रखना ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड इसके बाद आएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बेटा मोल अवधारणा की। ध्यान से समझना, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर मीनिंग समझेंगे। क्या कह रहा है वो, किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं। कण मतलब यहां पर आयंस हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, ठीक है, हाँ, कण, उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम परमाणुओं की संख्या होती है। यानी कि जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में होंगे, जितने भी परमाणु होंगे वो किसके बराबर होंगे, एक मोल के बराबर होंगे। किसके बेटा, एक मोल के। अब आपको बताना चाहिए कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में जो परमाणुओं की संख्या होती है, वो होती है बेटा 6.022 गुना 10 की पावर 23। ये होती है। जब हमने कार्बन 12 क्या बेटा, जब हमने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या निकाली, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में जब हमने परमाणुओं की संख्या निकाली तो कितनी आई, 6.022 गुना 10 की पावर 23, इतने। और इसी नंबर को हमने क्या नाम दिया है बेटा, एक मोल नाम दिया है। तो एक मोल क्या है, एक मोल है 6.022 गुना 10 की पावर 23। ये नंबर जो रिप्रेजेंट करते हैं हम परमाणु को या अणु की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप एक दर्जन 12 को डिनोट करते हो, 12 से प्रदर्शित करते हो कि एक दर्जन को क्या कहते हो आप, 12। ऐसे ही जैसे आप एक युग्म को क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं, नहीं समझ रहे हो। इसी प्रकार से एक मोल को हम क्या नाम देते हैं, 6.02 गुना 10 की पावर 23, ये नंबर। दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा, इसकी दूसरी डेफिनेशन चेक करो। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही पदार्थ की 6.02 गुना 10 की पावर 23 इकाइयां उपस्थित होती है। जिसमें उस पदार्थ की कितनी इकाइयां उपस्थित होती है, कितना नंबर उपस्थित होता है, 6.022 गुना 10 की पावर 23। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो मोल समझ में आया, मोल क्या है, मोल ये नंबर है बेटा, मोल क्या है, ये एक नंबर है। एक मोल किसके बराबर है, 6.022 गुना 10 की पावर 23, इस नंबर के बराबर है। याद रखना इस बात को। चलिए आगे, 6.02 गुना 10 की पावर 23 को एवोगैड्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या, जिसे हम डिनोट करते हैं एन से, कहते हैं। याद रखना इस नंबर को एक और नाम दिया गया है, अवोगाद्रो संख्या। क्लियर है बात। एक और बात, सबसे पहले जो मोल का यूज करा था वो ऑस्टवाल्ड ने करा था, ये बात भी आपको पता हो। सबसे पहले मोल का यूज किसने करा, ऑस्टवाल्ड ने, यानी कि इसका नाम ऑस्टवाल्ड ने लिया था, ये बात आपको बताओ। चलिए उदाहरण देखते हैं बेटा। एक मोल हाइड्रोजन परमाणु, अगर किसी के पास एक मोल हाइड्रोजन परमाणु है, इसका मतलब उसके पास कितने हाइड्रोजन के परमाणु है,
6.02 2 गुना 10 की पावर 23 हाइड्रोजन परमाणु। मैं कह रहा हूं मेरे पास 1 मोल ये पेन है, मान लो 1 मोल पेन, ये पेन मान लो 1 मोल, तो इसका मतलब ये कितने हैं मेरे पास, ये पेन कितने, 6.02 2 गुना 10 की पावर 23, इतने पेन है बेटा। ऐसे आप देखो 1 मोल H2O अणु, 1 मोल H2 अणु, तो 1 मोल H2 अणु में कितने H2O के अणु होंगे, 6.02 गुना 10 की पावर 23, इतने H2 अणु होंगे। अगर बात करें 1 मोल NaCl में कितने NaCl के अणु सूत्र होंगे, जो भी आप डिनोट करते हो, कितने होंगे बेटा, 6.02 गुना 10 की पावर 23 NaCl इकाई, इतने NaCl के मॉलिक्यूल्स होंगे। बात समझ में आ रही है? तो 1 मोल क्या है, ये नंबर है बेटा, ये नंबर दिमाग में डाल लो। 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु, इतना हाइड्रोजन परमाणु, 1 मोल H2 अणु, इतने H2 अणु, 1 मोल NaCl, इतने NaCl परमाणु। क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं। अगर आपसे कहते हैं 1 मोल CO2 अणु, तो हम क्या कहेंगे बेटा, अगर कोई हमसे कहते हैं 1 मोल CO2 अणु, तो हम कहेंगे 6.02 2 गुना 10 की पावर 23, इतने CO2 अणु। अगर हमसे कहते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6.02 2 गुना 10 की पावर 23, इतने इलेक्ट्रॉन। अगर हमसे कहते हैं 1 मोल प्रोटॉन, तो इतने प्रोटॉन, 1 मोल न्यूट्रॉन, तो इतने न्यूट्रॉन। तो आई होप कि आपको 1 मोल का मतलब समझ में आ गया होगा कि 1 मोल क्या है। चलिए आगे चलते बेटा। मोलर द्रव्यमान, मोलर मास, जब हम किसी भी पदार्थ का भार ग्राम में व्यक्त करते हैं, सॉरी, जब हम 1 मोल पदार्थ के भार को, 1 मोल पदार्थ के भार को ग्राम में व्यक्त करते हैं, तो उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। 1 मोल परमाणु का ग्राम में भार मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। 1 मोल परमाणु का, अणु का ग्राम में भार मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। समझ रहे हो बात को? तो मोलर द्रव्यमान क्या है, इसको समझो। किसी पदार्थ के 1 मोल, 1 मोल मतलब कितना नंबर, 6.02 गुना 10 की पावर 23, इतने कण के द्रव्यमान, जिसे हम किसमें डिनोट करेंगे, ग्राम में, को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। उसका क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब हम किसी भी पदार्थ का जब मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं, तो उसे हम अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, वही उसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। अगर कोई परमाणु है तो उसका मोलर द्रव्यमान निकाल लो, वही उसका मोलर द्रव्यमान होगा। अगर आप आणविक द्रव्यमान निकाल लो तो वही उसका मोलर द्रव्यमान होगा। सूत्र द्रव्यमान निकालो, जैसे NaCl के निकाल लो, तो वही उसका क्या होगा बेटा, हाँ, मोलर द्रव्यमान होगा। इसको अलग अलग फॉर्मूले से यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे NaCl का, अब NaCl को हम सूत्र फॉर्मूला बोलते हैं ना, सूत्र बोलते हैं नहीं बोलते हैं भाई, सूत्र द्रव्यमान के रूप में पढ़ाता है नहीं पढ़ाता हमने इसको। अब मैं इसका निकालूंगा तो कितना आएगा, सोडियम का 23 और 35.5, तो टोटल कितना आता बेटा, 58.5। तो ये इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 58.5 ग्राम, इसका क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा बस मोलर द्रव्यमान लिखो और निकाल लो। ठीक है बात? हाँ, तो मोलर द्रव्यमान होता क्या है, 1 मोल परमाणु या अणु का ग्राम में भार, उसी को हम बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। कैसे निकालते हैं मोलर द्रव्यमान, मैंने आपको बताया था, परमाणु के भार को जोड़ दो और उसके आगे यूनिट लगा दो, ग्राम। जैसे मेरे पास H2O है, तो H2O में 2 हाइड्रोजन के परमाणु, 1 ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन के परमाणु का भार 1 का 1, 2 का 2, ऑक्सीजन का 16, तो 16 और 2 18, आगे क्या लगा दो, ग्राम, 18 ग्राम। तो ये जो 18 ग्राम भार है, इसी को मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। कितने कितने कण का भार होगा H2O, कितने अणु का भार होगा H2O के, हाँ, 6.02 गुना 10 की पावर 23, इतने H2O के अणु का भार होगा। बात समझ में आ गई? चेक करो यहाँ पर, जैसे हमने कहा हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान, ध्यान से समझना, हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान, मैं कह सकता हूं 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, यही तो कह रहा है ये बात, 1 मोल हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, जिसे मैं परमाणु भार कहूंगा। 1 मोल हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान को क्या कहूंगा, परमाणु भार, और डिनोट किससे करेंगे, 1 ग्राम से। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार तो 1 ग्राम ही होगा ना, अभी तो बताया मैंने।
चेक करो Na का मोलर द्रव्यमान, कैपिटल एम मतलब मोलर द्रव्यमान, किसका? Na का, सोडियम परमाणु का मोलर द्रव्यमान। मैं बोल सकता हूं 1 मोल Na परमाणु का द्रव्यमान, क्या बोल सकता हूं? 1 मोल Na परमाणु का द्रव्यमान। तो ये जिसे मैं क्या कहूंगा? परमाणु भार, और वो कितना होता है? 23 ग्राम होता है, 23 ग्राम। कितना होता है बेटा? 23 ग्राम। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। आप और भी ले सकते हो बेटा इसके अंदर। अब बात करते हैं बेटा मोलर आयतन की। किसकी? मोलर आयतन की। मोलर आयतन क्या होता है? एसटीपी या एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन, उसे मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। और एसटीपी एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। ये ओल्ड सिस्टम है बेटा, ओल्ड सिस्टम। कौन सा सिस्टम बेटा? ये ओल्ड सिस्टम। पुरानी पद्धति में ऐसा होता है, मैं भी बताऊंगा आपको। ओल्ड सिस्टम में एनटीपी एसटीपी पर प्रत्येक गैस के 1 मोल का आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर होगा, हर एक गैस का आयतन। अब एनटीपी होता क्या है? एनटीपी क्या है बेटा? एनटीपी, इसको समझो। एन का मतलब है नॉर्मल, नॉर्मल। टी का मतलब है टेम्परेचर, और पी का मतलब है प्रेशर। नॉर्मल, टेम्परेचर, प्रेशर। एसटीपी का मतलब, अगर एसटीपी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर। ध्यान से समझना, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर हम यहां लेके चलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। कितना लेके चलते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड में भी कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो चाहे वो स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, वहां पे भी 0 डिग्री सेल्सियस होने वाला है, चाहे वो एनटीपी की बात करो वहां पे भी 0 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। प्रेशर लेके चलते हैं हम एटीएम में, 1 एटीएम। तो चाहे एसटीपी हो चाहे एनटीपी हो, एटीएम लेंगे 1। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम। या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम। तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम पर जो गैस का आयतन आया, कितना आया? 22.4 लीटर आया ओल्ड सिस्टम में। अब हम बात करें न्यू सिस्टम की, और जब हमने न्यू सिस्टम की बात करी तो अब हमने जो प्रेशर रखा, टेम्परेचर तो सेम है लेकिन जो प्रेशर रखा वो बार में रखा। तो ये जो हमारे पास गैस का आयतन आया वो आया 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार के। 1 बार आपको पता होना चाहिए किसके बराबर होता है? 1.013 एटीएम के। इतने के बराबर होता है 1 बार, 1.013 बार के। तो जब हमने ये वैल्यू रखी बार वाली, ये वाली वैल्यू रखी, तो फिर आयतन कितना आया? 22.7 लीटर आया, 22.7 लीटर आया। तो आपको दोनों सिस्टम बताओ बेटा। हाँ, एनटीपी या एसटीपी पर किसी भी गैस का आयतन, 1 मोल गैस का आयतन वो कितना होगा? 22.4, यानी कि 1 मोल बराबर हो गया 22.4 लीटर के एसटीपी पर। या फिर मैं कहूंगा 1 मोल एसटीपी पर आयतन होगा 22.7 लीटर। वो न्यू सिस्टम है 7 वाला, 4 वाला ओल्ड सिस्टम है। लेकिन हम ज्यादातर वो डिपेंड करता है कि हम वैल्यू कौन सी पुट करें। तो कभी कभी वो क्वेश्चन में भी दे देता है, ज्यादातर हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू यूज कर लेते हैं। बात समझ में आ गई होगी? चेक करो बेटा। अब मैं अगर एग्जांपल लूं, H2 का मोलर आयतन, H2 का मोलर आयतन मतलब 1 मोल H2 का आयतन, 1 मोल H2 गैस का आयतन ही तो होगा ना मोलर आयतन। वो किसके बराबर होगा? 22.4 लीटर के। अगर मैं कहूं O2 का मोलर आयतन मतलब 1 मोल O2 का आयतन, वो किसके बराबर होगा? 22.4 लीटर के। अगर मैं कहूं H2O का मोलर आयतन, तो 1 मोल H2O का आयतन वो किसके बराबर होगा? 22.4 लीटर के। तो आपको बताना चाहिए कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो, हाँ, एसटीपी या एनटीपी पर उस गैस का 1 मोल गैस का आयतन कितना होने वाला है? 22.4 लीटर होने वाला है। बात समझ में आ गई होगी? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा यहां पर हम
एक अणु या एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे हम? केवल एक परमाणु या, हम तो अभी एक मोल की बात कर रहे थे, तो हम एक मोल की बात नहीं करें, अब हम बात करें केवल एक परमाणु के द्रव्यमान की। भाई एक मोल परमाणु का द्रव्यमान किसके बराबर होगा? 6.023 गुना 10⁻23 इतने कणों के। होगा या नहीं होगा? हमें बात करनी है केवल एक परमाणु के द्रव्यमान की। तो कैसे निकालेंगे? चेक करो, किसी तत्व के एक परमाणु या एक अणु का द्रव्यमान, या तो एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना या फिर एक अणु का द्रव्यमान, वो बराबर होगा तत्व का ग्राम में परमाणु भार। तत्व का ग्राम में परमाणु भार, चेक करो बेटा, तत्व का ग्राम में परमाणु भार या ग्राम अणुभार, या ग्राम अणुभार, या तो ग्राम परमाणु भार होगा या फिर ग्राम अणुभार रखोगे, जो भी होगा, या तो अणु का निकालोगे आप एक अणु का भार या एक परमाणु का भार निकालोगे, उसे डिवाइड कर दोगे किससे? 6.022 गुना 10⁻23। अब एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना, तो क्या निकल के आ जाएगा? एक परमाणु का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। चेक करो बेटा, इसको चेक करो। हम बात करें, क्वेश्चन हमारे पास, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करो। उसने कहा हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान निकालो। तो मैंने कहा भाई हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 ग्राम। तो मैं बात कर रहा हूं एक हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान, एक हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान। तो 1 ग्राम को किससे डिवाइड कर दो? 6.022 गुना 10⁻23, इससे डिवाइड कर दो। जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी बेटा? 1.66 गुना 10⁻24 इतने ग्राम। 1.66 गुना 10⁻24 ग्राम एक हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान है। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा बेटा? 1.66 गुना 10⁻24 ग्राम। याद होना चाहिए आपको, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्या कहता है? ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करो। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो हम जानते हैं ऑक्सीजन के परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16 ग्राम। ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 16 ग्राम। अब मैं बात करूं एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, तो 16 बटे एवोगैड्रो नंबर, बताओ होगा या नहीं होगा? 16 बटे एवोगैड्रो नंबर। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 बटे 6.022 गुना 10⁻23, लगभग 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना। अब वो बात करें क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान ये कैसे निकालोगे भाई? ये कैसे निकालोगे ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान? इसे नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूं इसको। कैसे निकालोगे ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान? तो चेक करो, मैं यहीं पे बता रहा हूं ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान। आप मुझे बताओ ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान नहीं, ऑक्सीजन का अणु द्रव्यमान बताओ, जिसे हम अणुभार बोलेंगे। ऑक्सीजन का अणुभार, अणु द्रव्यमान क्या है? 2, या फिर अणुभार क्या है? 2, बात एक ही है। कितना होगा? एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है। ऑक्सीजन के अणु में कितने एटम होते हैं? ओके, 2 O2 तो होता है। तो एक में तो कितने होते हैं बेटा? 16। तो 2 में कितने होंगे? 32 ग्राम। होगा या नहीं होगा? बताओ जल्दी से। ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है? 32 ग्राम। होता है नहीं होता है? तो मुझे बताओ ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार तो था 16 ग्राम, लेकिन एक अणु का भार कितना होगा? 32 ग्राम। अब मुझे निकालना है बेटा, अब मुझे निकालना, फाइंड आउट क्या करना है? मुझे निकालना है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान। तो O2 के एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान, बस इसको डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? 32 को 6.022 गुना 10⁻23 इस नंबर से निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? तो जब मुझे निकालना ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान, तो फिर क्या आएगा? 32 बटे 6.022 गुना 10⁻23, और अगर मुझे निकालना ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, वो आएगा 16 बटे 6.022 गुना 10⁻23। बात समझ में आ गई होगी? हाँ, आप किसी भी एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? पहले अगर वो परमाणु तो उसका परमाणु भार लिख लो, उसको डिवाइड कर दो किससे? एवोगैड्रो नंबर से। अगर वो अणु है तो उसका अणु भार लिख लो, उसको डिवाइड कर दो किससे? एवोगैड्रो नंबर से। क्लियर है? नोट कर लिया? चलिए अब हम बात करें बेटा
अब हम बात करें मोल ज्ञात करने का तरीका। मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो मोल ज्ञात करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हर एक तरीके को यहाँ पर सिखाया जाएगा। बस आपको कॉपी पेन उठानी है और अच्छे से लिखना है बेटा। ध्यान रखना, इतना अगर आपने पढ़ लिया तो कभी भी मोल का क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के आएंगे और परफेक्ट समझ में आएगा आपके। ठीक है, इसलिए अब हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए देखते हैं पहला तरीका। जब पदार्थ का भार दिया हो, वो कहता है 10 ग्राम में मोलों की संख्या बताओ, 50 ग्राम सुक्रोज में मोलों की संख्या बताओ, या 2 ग्राम जल में मोलों की संख्या बताओ। जब पदार्थ का क्या दिया हो बेटा? भार दिया हो। जब पदार्थ का क्या दिया हो? भार दिया हो, तब मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर होगा W अपॉन कैपिटल M। कैसे निकालोगे आप मोलों की संख्या? बराबर W अपॉन कैपिटल M से। जहां जहां स्मॉल w क्या है? पदार्थ। पदार्थ में कौन हो सकता है? परमाणु हो सकता है, कोमा अणु हो सकता है, कोमा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आदि। कि ग्राम में मात्रा, जो स्मॉल w है वो पदार्थ की ग्राम में मात्रा है। दूसरा कैपिटल M क्या है बेटा? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, जो मुझे पता होगा मोलर द्रव्यमान। मुझे कैसे पता होगा मोलर द्रव्यमान? भाई परमाणुओं के भार को जोड़ना है, उसका जो भार आएगा वो मोलर द्रव्यमान ही कहलाता है। स्मॉल w वो देगा, ये मैं निकाल सकता हूं, तो मैं क्या निकाल लूंगा? उसके अंदर मोलों की संख्या। एग्जाम्पल देखो बेटा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है वो? 720 ग्राम जल में मोलों की संख्या है। 720 ग्राम जल में मोलों की संख्या बतानी है। अब मुझे मोलों की संख्या का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या था भाई मोलों की संख्या का फॉर्मूला? भाई मोलों की संख्या यानी कि मोल बराबर थे W अपॉन स्मॉल m, सॉरी कैपिटल M। स्मॉल m से भी डिनोट कर सकते हो, W अपॉन कैपिटल M। W क्या है? भार। कैपिटल M क्या है? मोलर द्रव्यमान। तो अब मुझे बताओ स्मॉल, समीकरण 1 मान लो, स्मॉल w कितना दिया है? भार कितना दिया है? 720 ग्राम। 720 ग्राम जल में कैपिटल M निकालना है भाई, मैं यहां निकाल के दिखा रहा हूं। कैपिटल M जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो H2O के लिए मोलर द्रव्यमान। आप मुझे बताओ, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, नहीं होता है? ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, नहीं होता है? भाई बोलो जल्दी से, मोलर द्रव्यमान निकाल रहा हूं, तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम होगा, ऑक्सीजन के एक परमाणु का 16 ग्राम होगा। मुझे निकालना है H2O का मोलर द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1, तो 2 का कितना होगा? 2 से गुना कर दो, प्लस ऑक्सीजन के कितना होगा बेटा? 16, तो इतने ग्राम आ जाएगा। चेक करो, कैपिटल M बराबर 2 और 16 18 ग्राम। तो मोलर द्रव्यमान कितना आ गया? 18। तो समीकरण 1 से चेक करो बेटा, मोल बराबर होगा, भार कितना दिया था बेटा? 720। अणुभार कितना दिया बेटा? अणुभार कितना दिया? जल्दी से बताओ। यानी कि मोलर द्रव्यमान कितना है? 18। 18 चौक होता है 72, 18 चौक 72, तो कितने मोल आ जाएंगे? 40 मोल। कितना आ जाएंगे बेटा? 40 मोल। इतने मोल आ जाएंगे, 40। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? यानी कि अगर वो भार दे और हमें मोलों की संख्या पूछे, तो भार को मोलर द्रव्यमान से डिवाइड कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा? उसका मोल निकल के आ जाएगा। और देखते हैं, से आगे चलते हैं। नोट कर लो, कर लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है 10 ग्राम सुक्रोज, फॉर्मूला दे दिया C12H22O11 में कितने मोल होंगे? मोलों की संख्या बतानी बेटा 10 ग्राम सुक्रोज। तो यानी कि मुझे मोल का फॉर्मूला पता होना चाहिए जब भार दिया हो। तो मोल बराबर जब भार दिया हो बेटा वो होता है W अपॉन कैपिटल M। समीकरण 1। अब मुझे W चाहिए और कैपिटल M चाहिए। W तो दिया है उसने, तो स्मॉल w कितना दिया है? सुक्रोज का भार 10 ग्राम। कैपिटल M सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। आप मुझे बताओ, कार्बन के एक परमाणु का भार 12 ही तो होता है। मैं यहां लिख देता हूं, कार्बन के एक परमाणु का भार 12 ग्राम, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 ग्राम, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 ग्राम। हालांकि हमने इससे जो पिछले लेक्चर कराया था, उससे पिछले लेक्चर में, ठीक है, जहां परमाणु भार पढ़ाया था उसके अंदर ये टेबल दी थी, तो आप याद कर लेना वहां से वो टेबल। समझ में आ रहा है? मोलर द्रव्यमान, कार्बन के एक परमाणु का भार 12, नंबर ऑफ कार्बन कितने है? 12, तो 12 से गुना कर दी। हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन कितने है? 22, तो 22 से गुना कर दी।
प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16, और कितना ऑक्सीजन है 11, तो 11 से गुना कर दिया। चेक करो मैं इधर दिखा रहा हूं, चेक करो 12 12 144 होता है बेटा, 144 प्लस 22 ही कम 22 और 11 और 16 होता है 176, 176। जब आप इसको और इसको जोड़ोगे तो 320 आएगा, और 320 में जब 22 जोड़ोगे तो 342, तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना आ गया बेटा 342 इतना ग्राम। क्लियर है, ग्राम प्रति मोल बोल सकते हो, ग्राम प्रति मोल, इतने ग्राम प्रति मोल, यानी कि एक मोल का भार इतना है 342 ग्राम, एक मोल का भार 342 ग्राम। आ रही है बात समझ में? समीकरण 1 में वैल्यू पुट करो, समीकरण 1 से तो आप चेक करोगे जो हमारे पास मोल होंगे वो बराबर होगा 10/342, 10/342, 10/342। टेबल पढ़ लेना, लगभग आ जाएगा 0.025 समथिंग, चेक कर लेना बेटा। समझ में आ गई बात, कर लोगे अच्छे से। चल दूसरा उसने कहा जब पदार्थ के परमाणु या अणुओं की संख्या दियो, जब पदार्थ में परमाणुओं की संख्या और अणुओं की संख्या दे दियो और पूछता हो कि मोल बताओ क्या है, तो मोलों की संख्या फिर कैसे निकालोगे? मोलों की संख्या बराबर होगी परमाणु या अणुओं की संख्या बटे अवोगैड्रो नंबर। परमाणुओं या अणुओं की संख्या को किससे डिवाइड कर दो? अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगी? मोलों की संख्या। जैसे एक एग्जांपल देखो, ये 10 की पावर 23 अणु SO2 में मोल होंगे, 10 की पावर 23 अणु SO2 में मोल बताने हैं। तो यानी कि परमाणुओं की संख्या मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, यानी कि SO2 के अणु की संख्या, SO2 के अणु की संख्या, अणु की संख्या वो दे दी बेटा 10 की पावर 23, इतनी दे दी, अणु की संख्या दे दी, और हमसे पूछ क्या रहा है? मोल पूछ रहा है। तो तब मोल बराबर क्या होगा? तब मोल बराबर क्या होगा? अणु की संख्या बटे अवोगैड्रो नंबर। अणु की संख्या कितनी है? 10 की पावर 23। अवोगैड्रो संख्या कितनी होती है? 6.022 गुना 10 की पावर 23। तो बताओ 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 खत्म, खत्म है ना? इसे लगभग 6 मान लो, 1/6 मान लो, मानने में क्या जा रहा है भाई? लगभग 6 के बराबर ही तो है, 6.022, ये तो नेगलेक्ट मान सकता हूं मैं 6 के कंपैरिजन में, तो इसे 6 मान लो। कैलकुलेशन तो शॉर्ट ही करनी होगी ना मोल में। जब आप 1/6 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आने वाला है आपका? जल्दी बताओ। 0.1 पे तो टेबल नहीं पढ़ सकते, 0.9 उतारोगे 10 हो जाएगा, 6 ही कम 6, 4 बचा, 6 छंग 36, तो 0.16 आ जाएगा, इतने मोल, 0.16। समझ में आ गई बात? कर लोगे, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है ये भी। अगर उसने एसटीपी पर क्या दिया हो बेटा? गैस का आयतन दिया हो और मोल पूछे। उसने क्या दिया एसटीपी पर? गैस का आयतन, और क्या पूछे बेटा? मोल। तब कैसे फाइंड आउट करेंगे? तब मोलों की संख्या बराबर होगी एसटीपी पर गैस का आयतन लीटर में, एसटीपी पर गैस का आयतन लीटर में, और डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से, 22.4 लीटर से। मैंने बताया था ना एक मोल किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर के, उसी से डिवाइड करेंगे। तो जब मोल निकालेंगे तो एसटीपी पर गैस का आयतन लीटर में जो भी दे रखा होगा और से डिवाइड करते हैं 22.4 लीटर। अगर वो एमएल में बात कर रहा है, अगर वो एमएल में बात कर रहा है, तब एसटीपी पर गैस का आयतन किस में रखेंगे? एमएल में, और डिवाइड करेंगे इसको, लीटर को एमएल में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से गुना करूंगा, तो 1000 से गुना करते एक पॉइंट इधर किसके का, बाकी 2 जीरो लगा दी मैंने, तो 22,400 एमएल से डिवाइड करेंगे। जब एमएल में निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा, जब लीटर में निकालना हो तो वो फॉर्मूला यूज करूंगा। जैसे एग्जांपल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 89.6 लीटर गैस में एनटीपी पर मोल होंगे, मोलों की संख्या बतानी है एनटीपी पर, कितने लीटर में, कितने लीटर में बतानी है बेटा? हाँ, हमें बतानी है 89.6 लीटर में बतानी है। तो दिया है एसटीपी पर या एनटीपी पर गैस का आयतन, गैस का आयतन दे दिया ना भाई, कितना दिया है बेटा? 89.6 लीटर।
अब मुझे चूंकि मोल निकालने, तो मोल बराबर होता है, मोल बराबर होते हैं एनटीपी पर गैस का आयतन, गैस का आयतन लीटर में दे रखा है ना बेटा, बटे डिवाइड किससे करूंगा, 22.4 लीटर से, तो मोल निकल के आ जाएंगे। चलिए बताइए, अब मुझे बताइए एनटीपी पर गैस का आयतन कितना है, 89.6, डिवाइड करना है 22.4 से, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, ऊपर बचा बेटा हमारे पास, मैं यहां दिखाऊं अगर, ऊपर बचा 896, नीचे बचा हमारे पास 224, तो 2 चौक 8 और 24 चौक 96, तो ये 4 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। तो जो मोल है गैस के, जो मोल है वो कितना आ गया, 4 मोल। तो आपको क्या करना है, एनटीपी पर गैस का आयतन रखना है, डिवाइड करना है 22.4 लीटर से, तो क्या निकल के आ जाएंगे, गैस के मोल निकल के आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? चले आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन लिए हैं इसके लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, 11.2 लीटर एनटीपी पर S2 गैस के मोलों की संख्या बताओ। S2 गैस के मोलों की संख्या बतानी है 11.2 लीटर में। तो भाई SO2 गैस का आयतन दे दिया, एसटीपी पर, एनटीपी कह दो एसटीपी कह दो, एक ही बात है, एनटीपी पर SO2 गैस का आयतन, गैस का आयतन कितना दिया है बेटा, कितना दिया है, 11.2 लीटर, लीटर में दे रखा है, क्लियर है? तब मैं निकाल सकता हूं SO2 गैस के मोल, गैस के मोल चेक करो बेटा, वो होगा हमारे पास एनटीपी पर गैस का आयतन, गैस का आयतन डिवाइड करूंगा किससे, डिवाइड किससे करूंगा, 11 किससे किया जाएगा, 22.4 लीटर से, इतना ही तो होता है, 22.4 लीटर से। चेक करो एसटी पर गैस का आयतन दिया कितना, 11.2 डिवाइड 22.4, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, पॉइंट से पॉइंट खत्म, कितना बचेगा, 112/224, 112 दूनी 224, 1/2, 1/2 मतलब 0.5, इतने मोल आ जाएंगे। तो जो मोलों की संख्या वो कितनी आ जाएगी बेटा, 0.5, 0.5, क्लियर है? ऐसे अगर वो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, एसटीपी पर O2 के इतने अणुओं का आयतन ज्ञात कीजिए। अब के भाई ये आयतन ज्ञात करवा रहा है अणुओं की संख्या देके, इतने अणुओं का आयतन ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात कैसे करेंगे हम, आयतन ज्ञात करने के लिए समझो बात को, एसटीपी पर O2 के 10⁻21 अणुओं का आयतन ज्ञात कीजिए, इतने। अब अणुओं का आयतन निकालने के लिए इससे मैं मोल निकाल लूंगा, बोलो भाई समझ में आ रही है बात? आयतन निकालने के लिए, आयतन निकालने के लिए मुझे दिया 10⁻21 अणु, मुझे निकालना, ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए मोल चाहिए ना, 22.4 से गुना कर दो। और मैंने मोल निकालना सिखाया आपको 10 की पावर के, जब अणुओं की या परमाणुओं की संख्या दी है तो मोल कैसे निकालते हैं। तो चूंकि मोल बराबर, ध्यान से देखो, मोल बराबर होगा 10 की, मोल बराबर होगा अणुओं की संख्या, मोल बराबर किसके होगा बेटा, अणुओं की संख्या, अभी बताया मैंने इससे पिछला वाला टॉपिक, बटे बटे अवोगैड्रो नंबर Na 6.022 गुना 10 की पावर 23। चेक करो अणुओं की संख्या तो मैं निकाल, मुझे पता है कितनी है, 10 की पावर 21 है या नहीं है, डिवाइड करूंगा किससे, अवोगैड्रो नंबर 6.02 गुना 10 की पावर 23, इतना ही लिख लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब मुझे बताओ आप, ऊपर है 21 पावर, नीचे है बेटा 23 पावर, तो यहां से 2 बचेगी, 2 पावर 2 ऊपर चली जाएगी, तो मैं से 1/6 गुना 10 की पावर -2 लिख सकता हूं। 1/6 अभी आपने देखा था जब डिवाइड करता 0.16 गुना 10 टू पावर -2, इतना आ गया बेटा मोल, इतना आ गए, 0.16 गुना 10 की पावर -2 आ गए, नहीं आ गए, क्लियर है बात? अब मैं क्या करूंगा, मुझे मोल पता चल गया, मुझे निकालना है गैस का आयतन, एसटीपी पर गैस का आयतन निकालना है। तो मैं कहूंगा भाई चूंकि मोल बराबर होता है, मोल बराबर होता है एसटीपी पर गैस का आयतन बटे, बटे में क्या रखूंगा मैं, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर।
तो आप क्या करोगे बेटा, इसको इधर भेज दोगे, मोल से गुना करा दोगे, इसकी किससे गुना करा दोगे, मोल से। तो क्या निकल के आ जाएगा, एसटीपी पर गैस का आयतन निकल। भाई मोल है तो कितना है, मोल बताया तो है 0.16 इंटू 10⁻⁻², इतने मोल है तो इसकी इससे गुना करा देना, एसटीपी पर गैस का आयतन आ जाएगा निकल के। क्लियर है बात, कर लोगे, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नीट में भी आया था ये क्वेश्चन, चेक करो। एसटीपी पर He हीलियम है, हीलियम के 2.271098 लीटर में मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या बतानी है, इतने लीटर में, इतने लीटर में क्या बतानी है, मोलों की संख्या। इसे रफ कर दू, ऊपर वाली वैल्यू को नोट कर लोगे आप। चलिए ध्यान से देखना बेटा, इसे नोट कर लेना अच्छे से, मैं ये बता रहा हूं इसको। अब क्या करो बेटा, आप जो ध्यान से देखना, इसका आंसर है ये वाला, इसका आंसर है ऊपर, ध्यान से देखना बेटा। आपको इसने एसटीपी पर हीलियम गैस का आयतन इतने दे दिया, तो एसटीपी पर He का आयतन कितना दिया है, 2.27109 लीटर। आपको क्या करना है, ये जो 2 डिजिट है यहां तक रखना है, इसके बाद ये नेगलेक्ट समझना है, वैल्यू के खत्म समझनी है, समझ लो। तो यानी कि जो एसटीपी पर He का आयतन दिया है वो 2.27 दिया है, मान के चले 2.27। तो 2.27 हम जानते हैं 22.7 न्यू सिस्टम में, जानते हैं नहीं जानते, तब मैं लिख सकता हूं बेटा मोलों की संख्या वो बराबर होगी एसटीपी पर He गैस का आयतन, He का आयतन लिख लो बस, He का आयतन, और डिवाइड करूंगा मैं किससे बेटा, 22.7 से, क्योंकि 22.7 है ना, ऊपर कितनी वैल्यू है 22.7, तो मुझे भी डिवाइड किससे करनी है, 22.7 से। तो यानी कि ऊपर मैं रखूंगा 22.7, डिवाइड करूंगा 22.7 से, सॉरी ऊपर रखूंगा मैं 2.27 और नीचे रखूंगा 22.7। चेक करो बेटा, चेक करो, ऊपर है 2 डिजिट के बाद पॉइंट और नीचे है 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 1 डिजिट से तो 1 डिजिट खत्म, बचा 1 डिजिट, तो 1 जीरो नीचे आ जाएगी, तो यहां ऊपर बचा 227, नीचे बचा 227 गुना 10। भाई 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 2 डिजिट हटेगी, 2 जीरो नीचे, 2 जीरो नीचे आ गई, यहां से 1 डिजिट है 1 जीरो पर, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो बटे में 1 जीरो ही तो बची। अब आप मुझे बताओ 227 खत्म, 1/10, 1/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.1, तो 0.1 मोल आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे बेटा 0.1 मोल। तो मुझे मोल की संख्या निकालनी थी, इसके लिए तो मैंने क्या करा भाई 2.27 दे रखा है, तो मैं आयतन भी कितना रखूंगा 2.27। अगर ये 2.24 देता तो मैं आयतन रखता 22.4 लीटर, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये वैल्यू पुट करनी होती है, ओल्ड सिस्टम वाली वैल्यू पुट करनी है या न्यू सिस्टम वाली, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छा। देखो बेटा, यदि एसटीपी पर गैस का आयतन दिया हो, यदि एसटीपी पर गैस का भार दिया हो और आयतन ज्ञात करना हो, गैस का भार दे दिया और फाइंड आउट क्या करना है हमें, आयतन, और क्या करना है हमें, आयतन निकालना है। तब हम कैसे निकालेंगे गैस का आयतन, तब कैसे निकालेंगे गैस का, दिया गया गैस का भार, जो भार देगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर से और डिवाइड करेंगे मोलर द्रव्यमान से, डिवाइड किससे करेंगे, मोलर द्रव्यमान से। अगर उसने एमएल में वैल्यू दे दी तो हम करेंगे गैस का आयतन, दिया गया गैस का भार गुना 22.4, भाई एमएल में तो इतना होगा ना 22,400 ml, और डिवाइड करेंगे मोलर द्रव्यमान से, डिवाइड करेंगे मोलर द्रव्यमान से। क्लियर है बात, समझ रहे हो। जैसे क्वेश्चन देखो पहला, उसने कहा एनटीपी पर 1 ग्राम H2 का आयतन लीटर में होता है, मुझे 1 ग्राम H2 का आयतन लीटर में बताना है, तो गैस का भार तो 1 ग्राम दे दिया, डिवाइड किससे करूंगा, गुना किससे करूंगा 22.4 लीटर से, और डिवाइड मोलर द्रव्यमान, H2 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा बेटा, 2 ही तो होगा, H2 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा 2, तो मैं बोल सकता हूं गैस का आयतन बराबर होगा 1 गुना
फॉर्मूले लगाओगे पहले ऐसे ही, पहले ये फॉर्मूले लगाओगे, चूंकि हम जानते हैं, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूं, आप फॉर्मूला लगाना, चूंकि हम जानते हैं गैस का आयतन बराबर होगा दिया गया गैस का भार गुना 22.4 लीटर बटे मोलर द्रव्यमान। फिर आप कहोगे गैस का आयतन, गैस का भार दिया गया, गैस का भार कितना है 1 ग्राम। फिर आप लिखोगे भाई मोलर द्रव्यमान कितना है 2 ग्राम, ग्राम प्रति मोल। क्लियर है? अब मुझे बताओ 22 गुना 4 बटे मोलर द्रव्यमान, हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान, एक हाइड्रोजन के परमाणु का भार 1 होता है, तो 2 का कितना होगा 2, इसलिए 2 ग्राम प्रति मोल लिख दिया मैंने। क्लियर है बात? जल्दी बताओ तो कितना आएगा बेटा, 22 के 1 में गुना करोगे तो 22.4 बटे 2, 2 से काट दो इसको, जल्दी से काट लो, 2 से 22 कटेगा कितनी बार 11 बार, 4 कटेगा 2 बार, तो 11.2 इतना लीटर आ जाएगा गैस का आयतन, 11.2। 1 ग्राम H2 का आयतन लीटर में होगा कितना, 11.2 लीटर। बात समझ में आ रही? और क्वेश्चन देखते हैं, आप इसे नोट करो। ठीक है, हम दूसरे तरीके से इसको करते हैं, तरीका वही है, बस वो डायरेक्ट फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला हम दूसरे तरीके से निकालते हैं। वो कह रहा है 20 ग्राम H2 का एसटीपी पर आयतन बताओ। हम कितने के लिए जानते हैं, हम सिर्फ मोलर द्रव्यमान के लिए जानते हैं, 1 मोल का तो आयतन जानता हूं मैं। 1 मोल का आयतन किसके बराबर होता है बेटा, 22.4 लीटर के। और 1 मोल का भार कितना होता है, हाइड्रोजन के 1 मोल का भार 2 ग्राम ही तो होता है, तो मैं कहूंगा भाई 2 ग्राम, क्या कहूंगा बेटा, 2 ग्राम किसका, H2 का एसटीपी पर आयतन। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, कितना होगा 22.4 लीटर। भाई 1 मोल बराबर होता है हाइड्रोजन का भार 2 ग्राम के, और 1 मोल एसटी पर आयतन कितना होता है 22.4 के, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, तो 2 ग्राम H2 का एसटीपी पर आयतन कितना होगा 22.4 लीटर। हमें बताना कितने में, 20 ग्राम में, बताना कितना है 20 ग्राम में, इसलिए 20 ग्राम H2 का एसटीपी पर आयतन, एसटीपी पर आयतन बराबर होगा बेटा, ध्यान से देखना, बराबर होगा 22.4, जितने में निकालना है उससे गुना कर दो और डिवाइड कर दो बेटा किससे, मोलर द्रव्यमान से, 2 से। अब देखो यहां पर क्या हुआ, दिया गया गैस का भार ही तो है 20 ग्राम, गुना करें हमने 22.4 से और डिवाइड करा मोलर द्रव्यमान से, हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 2 ही तो है, तो वो डायरेक्ट मेथड था ये, इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब मुझे बताओ इससे जब आप 2 से काटो कितनी बार कटेगा, 10 बार। जैसे 10 बार काटोगे तो 10 की गुना 2 से इसमें करोगे 22.4 में, तो 1 पॉइंट और इधर खिसक जाएगा, तो कितना आएगा 224 लीटर। तो 20 ग्राम H2 का एसटीपी पर आयतन कितना होने वाला है 224 लीटर। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 ग्राम He में एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। कर लोगे। हीलियम, आपको पता होना चाहिए हीलियम परमाणु का जो मोलर द्रव्यमान होता है He का, सॉरी He का मोलर द्रव्यमान वो होता है बेटा 4, इतना। He का जो मोलर द्रव्यमान होगा वो 4 होगा। मोलर द्रव्यमान की यूनिट होती है ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। 1 मोल का द्रव्यमान 4 ग्राम है, तो ग्राम प्रति मोल। क्लियर है? He का मोलर द्रव्यमान कितना होने वाला है 4 ग्राम प्रति मोल। निकाल लोगे अब आप, भाई मोलर द्रव्यमान पता चल गया, आपको आयतन निकालना है, तो कैसे निकाल दो, दिया गया भार कितना है बेटा 1 ग्राम, 1 की गुना करना है 22.4 से और डिवाइड कर 22.4 से डिवाइड कर देना 4 से, आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है 1.12 लीटर नाइट्रोजन का एसटीपी पर लगभग द्रव्यमान है। अब क्या उल्टा कर दो, इस वाली मेथड को उल्टा कर दो, जस्ट आपके बाहर निकालना है ना, तो उल्टा करना है। उल्टा कैसे करना है मैं बता रहा हूं, आप इसे नोट करो, मैं इसे रफ कर दूं, चलिए यहां करके दिखा रहा हूं बेटा मैं आपको, ये वाला क्वेश्चन उल्टा करना है आपके। हम जानते हैं कि भाई 22.4 लीटर N2 गैस का आयतन, N2 गैस का एसटीपी पर आयतन, N2 गैस का एसटीपी पर आयतन, एसटीपी पर भार, भार निकालना है ना, एसटीपी पर द्रव्यमान, N2 गैस का यानी कि 22, हम जानते हैं मोलर आयतन। हम क्या जानते हैं बेटा, मोलर आयतन।
मोलर आयतन मतलब 22.4 लीटर। और जो मोलर आयतन होता है वो भार कितना होगा नाइट्रोजन का, एक मोल का आयतन ही तो है वो। तो एक मोल नाइट्रोजन का भार कितना होता है, एक नाइट्रोजन का भार 14, तो दो का कितना होगा 28, होगा या नहीं होगा। नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार 14 ग्राम, तो दो का कितना होगा 28, तो 28 ग्राम एक मोल का भार है। और एक मोल का आयतन कितना है 22.4 लीटर, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो मैं कहूंगा 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस का एसटीपी पर जो द्रव्यमान होता है वो होता है भाई 28 ग्राम। लेकिन हमें इतने में नहीं बताना, हमसे वो कितना पूछ रहा है 1.12 लीटर में पूछ रहा है, इतने बताओ भार कितना होगा। तो मैं कहूंगा तब, इसलिए मैं कहूंगा 1.12 लीटर N2 गैस का, N2 गैस का एसटीपी पर भार, एसटीपी पर भार या फिर द्रव्यमान वो बराबर होगा 28 गुना, जितना पूछ रहा है उससे गुना करा दो, 1.12 में पूछ रहा है, और डिवाइड करा दो किससे बेटा 22.4 से, 22.4 से। मुझे बताओ ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और नीचे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 जीरो नीचे बच जाएगी फाइनली। 112 दूनी 224 होता है नहीं होता है। 2 से आप इसे काटोगे 28/2 गुना 10, तो 2 से काटोगे 14 आ जाएगा, 14 की 10 से डिवाइड करोगे 1.4 आ जाएगा, इतने ग्राम। तो 1.12 लीटर में जो नाइट्रोजन परमाणु का एसटीपी पर भार होगा वो कितना होगा 1.4 ग्राम। तो कैसे करना है आपको सोचना और समझना है। अगर आयतन पूछ रहा है तो 1 मोल का हम जानते हैं, अगर आयतन पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, मोलर भार का आयतन हम जानते हैं 22.4 लीटर होता है, तो जितने भार में पूछ रहा है वो निकाल सकते हो। और अगर वो भार पूछ रहा है आयतन देके उल्टा कर रहा है, तो मैं जानता हूं भाई इतने आयतन का भार इतना मोलर द्रव्यमान होता है, जो भी मोलर द्रव्यमान, जैसे यहाँ पर 28 ग्राम होता है नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान, उसके बराबर रख दो। पूछ कितने बराबर, इतने लीटर में, इससे गुना करा दो, उससे डिवाइड करा दो, आंसर आ जाएगा। उल्टा करना है, जस्ट अपोजिट। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमें क्या करना है, यदि एसटीपी पर गैस का मोलर द्रव्यमान या अणुभार ज्ञात करना हो। एसटीपी पर हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, मोलर द्रव्यमान या फिर अणुभार ज्ञात करना हो। ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका अणुभार बताओ, अणुभार ज्ञात करना। तब हम क्या करेंगे, गैस का अणुभार बराबर होगा एसटीपी पर गैस का भार या द्रव्यमान, एसटीपी पर गैस का भार या फिर द्रव्यमान, और डिवाइड किससे करूंगा बेटा, गैस के मोल से। गैस के मोल से डिवाइड कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, गैस का अणुभार। अब गैस का मोल मैंने निकालना सिखा रखा है आपको कि एसटीपी पर गैस का आयतन बटे 22.4 लीटर, अगर वो लीटर में है, अगर एमएल में तो 22,400 ml। क्लियर है बात? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है एसटीपी पर 5.6 लीटर गैस का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो गैस का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। आणविक द्रव्यमान का मतलब अणुभार ही तो होता है बेटा, आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, अणुभार। तो अणुभार ज्ञात करा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो गैस का अणुभार एसटीपी पर गैस का भार बटे गैस के मोल, तो पहले गैस के मोल निकालने पड़ेंगे, गैस के मोल तो नहीं है ना। अब गैस के मोल कैसे निकालते हैं, दिया गया गैस का आयतन बटे 22.4 लीटर से, तो गैस के मोल निकालते हैं सबसे पहले। गैस के मोल, गैस के मोल बराबर होगा बेटा एसटीपी पर गैस का आयतन, गैस का आयतन बटे किसके 22.4 लीटर के। बोलो समझ में आया? अब मुझे बताओ जल्दी से, एसटीपी पर गैस का आयतन कितना दिया है 5.6 लीटर, डिवाइड किससे करूंगा 22.4 से, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 56 124 224, तो क्या करो 224 से पाड़ा पढ़ दो, पॉइंट लाके उतारोगे 0 चलेगा नहीं, अब चल जाएगा। कितनी बार चल जाएगा भाई, 2 बार ही चलेगा, चलेगा ना, कितनी बार, 2 बार ही तो चलेगा। क्या कर रहा हूं मैं, सही कर रहा हूं, कितनी बार, 2 बार, तो 2 बार चलाओगे 8 4 4 448, कितना बचा, 10 में से 8 गए कितना बचा 2, 5 में से 4 गए 1, 5 में 4 गए 1, 112। फिर क्या करो 0 उतार लो। अब कितनी बार चलेगा, 2 चौक 8 2 पंजे 10,
2 पंजे 10, 5 बार चल जाएगा। 5 चौक 20 की 0 हासिल को 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 का हासिल को 1, 5 दूनी 10 और 1 11, कट गया क्या भाई? तो कितना आया फाइनली हमारे पास? 0.25। जब हमने कराया तो कितना है? 0.25। अब मुझे मोल पता चल गए गैस के और एसटी पर गैस का भार पता है 8 ग्राम, तो मैं अणुभार निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं नहीं? जल्दी से देखो बेटा, यहां पर कहां पर मैं यहां दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। गैस का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बराबर होगा गैस का भार बटे गैस के मोल, गैस के मोल। गैस का भार कितना है? 8, मोल कितने? 0.25, निकालोगे तो कितना आएगा? 32 ग्राम, सॉरी 32, कितना आ जाएगा भाई? 32 आ जाएगा बेटा, 32। चेक कर लेना कितना आने वाला है? 32। क्लियर है बात? कितना आएगा भाई? 32 आंसर आ जाएगा। कर लोगे? नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वो कह रहा है किसी गैस के 0.1 ग्राम का एनटीपी पर आयतन 28 ml है, इस गैस का अणुभार ज्ञात करो। अणुभार बताना। 28 ml दे दिया, आपके आयतन ml में दिया है बेटा, तो सेम पहले में क्या निकालने पड़ेंगे? गैस के मोल निकालने पड़ेंगे। तो चलिए निकालते हैं भाई। गैस के मोल, गैस के मोल बराबर होगा एसटीपी पर गैस का आयतन। भाई एनटीपी का हो या एसटीपी का हो, बात एक ही है। क्लियर है बात? बटे कितना ml में है? तो भैया 22,400, 1000 से गुना करनी पड़ेगी लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या आएगा? 22,400। चेक करो एसटीपी पर आयतन कितना दिया बेटा? 28 ml, डिवाइड करूंगा किससे? 22,400 से, तो गैस के मोल आ गई है। गैस के मोल रखते हैं, अभी इतना ही रखते हैं। अब मुझे निकालना क्या? मुझे गैस के मोल नहीं निकालने, मुझे तो निकालना है भाई गैस का क्या? अणुभार। तो गैस का अणुभार बराबर क्या होगा? चूंकि हम जानते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, मोल बराबर होता है, मोल बराबर होता है W अपॉन कैपिटल M। कैपिटल M यहां अणुभार ही तो है। कैपिटल M क्या है बेटा? अभी मैंने सबसे पहला फॉर्मूला ये पढ़ाया था। तो कैपिटल M क्या है यहां पर? अणुभार, अणुभार है या नहीं है? जिसे मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं। मुझे M निकालना है, यहां से M निकालना है, तो M को इधर भेज दूं, मोल को बटे भेज दूं, तो W अपॉन मोल। चलो W कितना है? 0.1। मोल कितने बेटा? 28 बटे 22,400। तो ये कहां जाएगा? सबसे ऊपर। तो कितना आएगा बेटा? 0.1 गुना 22,400 बटे 28। पॉइंट हटेगा एक जीरो नीचे, इस जीरो से ये जीरो खत्म, तो ऊपर बचा हमारे पास 22,400 बटे 28। तो चेक करो 22,400 बटे 28 को, क्या करो भाई? 22,40 को डिवाइड करना है 28 से। 22,40 को डिवाइड किससे करना है? 28 से। 224 में पाड़ा पड़ेंगे, कितनी बार चल जाएगा भाई? 8 बार चल जाएगा। 8 220, ये कितना है? 28। कितना ये? 28। तो 220, ये 224 है, तो 8 बार चल जाएगा। चलाते हैं। 8 8 64 का 4 का हासिल को कितना बचा? 6, 8 दूनी 16 और 6 6 22। 224 आ गया ना, ये जीरो बची, ये जीरो यहां चली गई, तो फाइनली आंसर कितना आएगा बेटा हमारे पास? 80 आ जाएगा। कितना? गैस का अणुभार कितना या मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 80। अणुभार पूछ रहा है तो 80 है। क्लियर है बात? कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है वो? एसटीपी पर गैस के 5.6 लीटर की मात्रा 16 ग्राम है। 5.6 लीटर की मात्रा कितनी है? 16 ग्राम। तो गैस का अणुभार बताओ। कर सकते हो। पहले 5.6 लीटर से, पहले वाला जो क्वेश्चन था, आप क्या निकाल लोगे? मोल निकाल लोगे, और फिर फॉर्मूला ये वाला लगा देना, या वो वाला लगाओ, ये लगाओ, बात एक ही तो है। वो दिया गया गैस का भार बटे क्या है? दिया गया गैस का भार बटे गैस के मोल, एक ही तो बात है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में W अपॉन M लिख सकता हूँ। M क्या है बेटा? यहाँ पर हमारा मोलर द्रव्यमान या फिर अणुभार या फिर आणविक द्रव्यमान, जो भी बात करें। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात? कर लोगे और कमेंट करके इसका आंसर बताना। तो शायद आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे मोल के। तो अगर ऐसा हुआ है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों का शेयर भी कीजिए।